हेलो बेटा, कैसे हो आप सब। तो बच्चों बहुत ही बड़ा नोटिस आया है। गुजरात के नीट काउंसलिंग के जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। कैसे रजिस्ट्रेशन करना है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले गुजरात में आपको पता है पिन परचेज करना होता है, ठीक है। आपको जो पिन परचेज करना है वो इस ऑफिशियल वेबसाइट से जाके पिन परचेज करना है। आपको 1,000 रुपए नॉन रिफंडेबल जो है एज अ पे करना है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए। और 10,000 रुपए एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना है, यानी टोटल 11,000 रुपए आपको पे करना है। जो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो रिफंडेबल होगा एंड जो रजिस्ट्रेशन है वो तो नॉन रिफंडेबल होगा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है बेटा। उसके बाद ये बता रहे हैं कि जो भी प्रोसेसेस होंगे ये सारे ऑनलाइन इसी वेबसाइट से होंगे। उसके बाद ये कहते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इन्होंने बताया कैसे करना रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो देखो भाई ये ऑफिशियल वेबसाइट आ गई, ठीक है। इस तरीके का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। मेडिकल एंड डेंटल अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के अंदर मेडिकल एंड डेंटल पे क्लिक करना है बेटा। उसके बाद फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैंडिडेट मस्ट विजिट द एडमिशन कमिटी वेबसाइट, ठीक है। ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाना है, मेडिकल एंड डेंटल पर बटन पर क्लिक करना है। अंडर ग्रेजुएट एडमिशन जो था, एक नई विंडो ओपन होगी जहां पे कैंडिडेट को क्लिक करना है लॉगिन, ठीक है। लॉगिन पर क्लिक करना है, फॉर बटन लॉगिन बटन पे क्लिक करना है आगे के रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूं लॉगिन करने के बाद कैसा देखने को मिलेगा, ठीक है। ये देखो ऐसा कुछ, ठीक है। यहां पे आप आओगे, नेक्स्ट विंडो जो ओपन होगी, उसके बाद लिख रहा है यहां पे लॉगिन फॉर यूजी एमबीबीएस एंड बीडीएस प्रॉपर इन्होंने समझाया है। इस पे क्लिक करोगे, इस पे क्लिक करने के बाद आगे वाले आप स्टेप पे आते हो ऐसे। अब यहां से बेटा आपको पिन बाय करना, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझ लो, ठीक है। साथ ही साथ करते चलो, ज्यादा हो तो वेबसाइट खोल लो। बाय पिन करना है, परचेज ऑनलाइन पिन फॉर रजिस्ट्रेशन, इस पे क्लिक करना है, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, परचेज, देखो यहां पे क्या लिखा है, आपको ई पिन परचेज करना है। यहां से बाई ऑनलाइन पेमेंट ऑफ 11,000 टोटल पे करना है, जिसमें 1,000 नॉन रिफंडेबल है और 10,000 रुपए रिफंडेबल है। यहां से आप अपना पिन परचेज करने के लिए आगे बढ़ोगे। यहां पे बेटा आप अपना नीट का रोल नंबर डालोगे, कैंडिडेट नेम डालोगे, ईमेल एड्रेस डालोगे, मोबाइल नंबर डालोगे। जो रजिस्ट्रेशन है उसी के लिए वही मोबाइल नंबर आपको डालना है, ठीक है। और यहां पे जो पैसा आपको पे करना है वो दिखेगा, ठीक है। यहां पे कैप्चा डाल के पे सिक्योरली, जैसे ही पे सिक्योरली पे क्लिक करोगे आप पेमेंट कर दोगे, ठीक है। पेमेंट करने के बाद आफ्टर परचेजिंग पिन कैंडिडेट हैव टू स्टार्ट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अब आपके पास पिन आ गया, गुजरात में यही प्रोसेस होता है। अब आपको रजिस्ट्रेशन के लिए आगे बढ़ना है बेटा जी, ठीक है। पिन हो गया, पहला स्टेप खत्म हो गया। दूसरा स्टेप है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, ठीक है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, आपको क्लिक करना है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर। नया विंडो ओपन होगा कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से, ठीक है। क्या क्या स्टेप बताएं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है, कंफर्म करना है रजिस्ट्रेशन एंड प्रिंट को, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहां पे आपको क्लिक करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हो तो क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन टू रजिस्टर, है ना। क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन पर। उसके बाद क्या करना है, एंटर सीरियल नंबर ऑफ पिन, है ना, जो रिसीव हुआ है मोबाइल नंबर पर, 14 डिजिट पिन, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, रोल नंबर, कैप्चा इमेज, और ये सारी डिटेल्स आपको भरनी है। जैसे इस पर क्लिक करोगे उसके आगे आपको ये सारी डिटेल भरने को आएगी, ठीक है। ये सारी डिटेल आपको भरने को आएगी। द कैंडिडेट हैज टू फिल अप पर्सनल डिटेल इन द फॉर्मेट एज डिस्प्लेज इन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो होगा उसमें आपको अपनी भरनी है, ठीक है। सीरियल नंबर ऑफ पिन भरना है, ठीक है। लॉगिन यूजर आईडी। आफ्टर दैट द कैंडिडेट हैज टू एंटर अ पासवर्ड बाय यूजिंग, है ना, 6 से 12 लेटर का मिला जुला के एक बढ़िया सा पासवर्ड आपको तैयार करना है, ठीक है, ताकि उस पासवर्ड और लॉगिन आईडी से आगे फ्यूचर में आप लॉगिन कर सको, ठीक है। देखो बेटा फर्स्ट स्टेप रजिस्ट्रेशन क्या है, सीरियल नंबर ऑफ पिन डाल देना है, ईमेल एड्रेस डाल देना है, यहाँ पे 14 डिजिट पिन नंबर डाल देना है, मोबाइल नंबर डाल देना है, यहाँ पे रोल नंबर डाल देना है, और यहाँ पे कैप्चा इमेज रहेगी और 3582 यहाँ पे ये डाल सकते हो अपना कोड, और सबमिट रजिस्ट्रेशन। आपका रजिस्ट्रेशन सबमिट हो जाएगा, ठीक है। आपका रजिस्ट्रेशन हो गया सबमिट। उसके बाद देखते हैं बेटा, एक एक स्टेप ध्यान से चलो। जब भी रजिस्ट्रेशन करना ये वीडियो फिर से ओपन कर लेना, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन पेज इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पे आपको मदर नेम, फादर नेम, कैटेगरी, नीट परसेंटाइल, नीट स्कोर, ऑल इंडिया रैंक, एड्रेस हो गया, सिटीजनशिप हो गया, बर्थ प्लेस हो गया, स्टेट हो गया, ये सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रॉपरली अच्छे से भर देना है। 10th क्लास की डिटेल भर देना है, ठीक है। 10th क्लास की डिटेल सारी भर देना है। 12th क्लास की नीचे डिटेल सारी भर देना है। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट नेम, जो भी आपने मार्क्स स्कोर किए हैं, मतलब 10th 12th की प्रॉपर डिटेल भर देना है, ठीक है। यहाँ पे बेटा अपना फोटो अपलोड करना है 10 KB से 200 KB के बीच में, जो कि JPG JPEG फॉर्मेट में होगा। अपलोड इमेज पे क्लिक करके पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है और कर देना है अग्री, चेकबॉक्स पे क्लिक और कर देना है सबमिट, ठीक है।
उसके बाद कह रहे हैं इफ द कैंडिडेट इज फ्रॉम एसईबीसी कैटेगरी ही हैज टू फिल द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ एनसीएल, यानी कब एनसीएल सर्टिफिकेट इशू हुआ है उसकी डेट भरनी है बेटा। यहां पे देखो कैटेगरी एसईबीसी सेलेक्ट करना है, यहां पे डेट आपको भरनी है जब भी आपका ये सर्टिफिकेट इशू हुआ है। उसके बाद अगर आप एनआरआई कोटा, डिसेबिलिटी कोटा, लोकल कोटा, जो भी आप कोटा आपके ऊपर एप्लीकेबल है उस ऑप्शन को टिक कर देना है। पर्सनल डिटेल्स आप यहां पे भर दोगे, उसके बाद आगे मोबाइल नंबर, डिस्ट्रिक्ट और ये सारी चीजें भी भर देनी है, ठीक है। उसके बाद यहां से स्टेट सेलेक्ट करना है, ईमेल सेलेक्ट करना है, डोमिसाइल स्टेटस आपको यहां से सेलेक्ट करना है और फिर आगे प्रोसीड करते हुए चले जाना है। देखो डोमिसाइल कर लिया, इंडियन हो गए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर डाल दिया, डेट डाल दिया, ठीक है। एग्जामिनेशन बोर्ड 10th की डिटेल यहां पे डाल दी। उसके बाद आप फर्दर आगे बढ़ते चले जाओगे। ये सारे रजिस्ट्रेशन ध्यान से देखना, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। ये 12th की डिटेल हो गई, जो भी बोर्ड वगैरह है वो डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे 12th के मार्क्स हो गए आपके और यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। कह रहे हैं भैया अपना पासवर्ड और अपना पिन किसी के साथ शेयर ना करें। अगर आपका पिन खो गया है यू हैव टू कम एट नियर बाई हेल्प सेंटर। बेटा ध्यान से सुन लो, अगर किसी का पिन खो जाता, पहली बात तो ऐसी गलती करनी नहीं कि पिन खो गया। अगर किसी का पिन खो जाता है तो रीजनरेट करने के लिए आपको जीमस मेडिकल कॉलेज गांधीनगर जाना पड़ेगा। आपको दोबारा पिन जनरेट करवाना पड़ सकता है अगर खोया तो। उसके बाद वेरीफाई कर देना, सबमिट बटन चेक बॉक्स क्लिक कर देना और आगे बढ़ देना, ठीक है। आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो 4 डिजिट का ओटीपी यहां पर डाल देना और आप आगे प्रोसीड कर देना सेव चेंजेस पे क्लिक करके, ठीक है बेटा। सेव चेंजेस पे क्लिक करके आप आगे बढ़ जाओगे। उसके बाद ये आ गई रजिस्ट्रेशन डिटेल। अब आपको आना है डॉक्यूमेंट अपलोड पे, ठीक है। अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे, यहां से देखो क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है, नीट की मार्कशीट अपलोड करनी है, टीसी अपलोड करनी है और फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट अप्रूव करना है, ठीक है। और उसके बाद यहां पर अपलोड करके आप आगे बढ़ जाओगे बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हुए जब आओगे सक्सेस मैसेज डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली। अच्छा ये मैसेज क्या है, यहां पे आपको इस पे क्लिक करना होगा, ठीक है। टेक अपॉइंटमेंट पर, ठीक है। फिजिकल फिटनेस जो है आपका चेक होगा, ये करते हुए आप सक्सेस मैसेज आ गया डॉक्यूमेंट अपलोडेड। जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड होने थे वो डॉक्यूमेंट आपके अपलोड हो गए, ठीक है। बाय डूइंग सो पेज एंटाइटल्ड रजिस्ट्रेशन डिटेल विल बी जनरेटेड, क्लिक एडिट कंफर्मेशन पेज, है ना। देख लेना प्रॉपर डिटेल, अगर आपको लगता है कुछ एडिट करने की जरूरत है तो अभी एडिट कर सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ एडिट करके इसको सही कर देना। अब आप सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गए हो, ठीक है। ये देखो ये क्या है, आपका एक तरीके का कंफर्मेशन पेज है ये, ठीक है। सारी काउंसलिंग में जब भी रजिस्ट्रेशन करते हो इस कंफर्मेशन पेज में आप ही की सारी डिटेल्स होंगी, उनको ढंग से चेक कर लेना, ठीक है। ये सारी चीजें यहां पर आप अपनी देख सकते हो आराम से। और यहां पर कर देना है आपको कंफर्म रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, ठीक है। रजिस्ट्रेशन डिटेल को कंफर्म करके यहां पे प्रिंट भी कर लेना, ठीक है, ताकि आपके पास ओवरऑल एक कंप्लीट डिटेल हो, एक कंफर्मेशन पेज भी प्रिंटेड फॉर्म में हो। रजिस्ट्रेशन कंफर्म सक्सेसफुली लिख के आएगा, भाई आपका रजिस्ट्रेशन इतनी तारीख को इतनी बजे हो गया है, विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है। कैंडिडेट कैन टेक प्रायर अपॉइंटमेंट फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देखो सबमिशन ऑफ फोटो कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स हेल्प सेंटर, ठीक है। कैंडिडेट कैन सेलेक्ट द डेट टाइम स्लॉट, मतलब आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहले से अपॉइंटमेंट ले सकते हो। डेट टाइम अपना सेलेक्ट कर लो, उस टाइम पर आपको जाना है अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने, ठीक है। रजिस्ट्रेशन डिटेल बटन के अंदर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे क्लिक करोगे, योर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुली आएगा ऑप्शन, ठीक है। अपॉइंटमेंट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे क्लिक करोगे, यहां पे बात आएगी अपॉइंटमेंट की। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अगर चाहते हो भाई पहले से अपॉइंटमेंट रहेगा तो वहां पे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, तुरंत जाके आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। आप अपना नाम डालोगे, अपॉइंटमेंट मोबाइल नंबर डालोगे, हेल्प सेंटर डालोगे जहां पे आप जाना चाहते हो, एंड यहां से आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो वेरिफिकेशन के लिए, जिससे आपको ही आसानी होगी। फिर लिख के आएगा आपका अपॉइंटमेंट हो गया है और आप कर लोगे प्रिंट योर डिटेल्स, ठीक है बेटा जी। फिर यहां पे आप कर लेना अपना कैंडिडेट लॉगिन। जैसे ही क्लिक करोगे एक बार रीचेक करने के लिए यहां पे अपना यूजर आईडी डालोगे, यहां पे आपने जो पासवर्ड बनाया था वो डालोगे, यहां पे आपने 14 डिजिट पिन जो लिया है वो डालोगे और कैप्चा डाल के सेंड ओटीपी फॉर लॉगिन करोगे। आपके मोबाइल में ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डालोगे और आप अपना लॉगिन कर लोगे, ठीक है। ये चीज एक बार जरूर देख लेना, ठीक है बेटा। आखिरी में लॉगिन करके देख लेना कि कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो ये पूरा प्रोसेस था गुजरात का बेटा। अब देखो क्या होता है, जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर दो, लास्ट डेट का वेट अपने को नहीं करना है, ठीक है। जो भी बच्चे चाहते हैं गुजरात में जो रजिस्ट्रेशन करना है, जो भी गुजरात के डोमिसाइल बच्चे हैं वो गुजरात में जाके प्लीज तुरंत रजिस्ट्रेशन कर दें, ठीक है। जो भी लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, पिन परचेस करना सबसे पहले, उसके बाद उनको पेमेंट करना है पिन परचेस का, ठीक है। उसके बाद पिन आ गया आपका
फिर रजिस्ट्रेशन करना है, जो भी डिटेल्स मैंने बताई वो करनी है। अगर आप जब कर रहे हो रजिस्ट्रेशन, इस वीडियो को प्रॉपर एक एक करके देख लेना, रोक रोक के आराम से रजिस्ट्रेशन करते हुए चलना, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। तो बच्चों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई अपडेट नया आता है तुरंत मैं आपके पास सबसे पहले लेके आऊंगा, ठीक है। इसको मैंने एक शॉर्ट में भी कवर कर दिया है, वहां पे इसको बेसिक सी इंफॉर्मेशन मैंने बता दी है, ओवरऑल नोटिफिकेशन में क्या था। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई, गूगल फॉर्म जरूर भर दो, ठीक है। अब टाइम आ चुका है, काउंसलिंग एक्सपर्ट आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। इट्स हाई टाइम कि आपके पास एक काउंसलिंग एक्सपर्ट हो। तो बेटा जाओ जल्दी से, डिस्क्रिप्शन में 2 बैच दिख रहे होंगे, जाके एनरोल करो, कोड यूज करो GMC26, और हम आपको आपके गुजरात का काउंसलिंग एक्सपर्ट असाइन कर देंगे, जो आपकी चॉइस फिलिंग में हेल्प करेगा, आपकी प्रेफरेंस बना के देगा, एंड आपके रजिस्ट्रेशन में भी हेल्प करने वाला है, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।